नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही हम लोग हर दूसरे दिन न्यूक्लियर वॉर की बातें सुन रहे हैं। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एक स्पीच में ये कहा है कि हम खुद को यानी रशिया को और इसके लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूरी में जिस हद तक जाने की जरूरत पड़ेगी उस हद तक जाएंगे। अगर हमारी सिक्योरिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठेगा तो विदाउट अ डाउट जो हमारे पास मीन्स है हम उसको यूज करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहे हैं और वेस्ट को धमकी दे रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा बहुत कम चांसेस है कि न्यूक्लियर वॉर हो, लेकिन फिर भी ये जो वार्निंग है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है और हर देश ने इस पे अपनी अपनी तरह से रिस्पॉन्स किया है। इसके अलावा ये पार्शियल मोबिलाइजेशन के भी ऑर्डर दे चुके हैं रशिया में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये पार्शियल मोबिलाइजेशन है क्या और क्या क्या कहा रशियन प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में और इस पे बाकी कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स रहा है। इसके अलावा एक सवाल जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि क्या कल को इंडिया में कोई इमरजेंसी आती है यानी इंडिया की किसी से वॉर हो जाती है और इसलिए अगर मिलिट्री पर्सनल की संख्या कम पड़ती है तो क्या सरकार कंपलसरी जो सिविलियंस है यानी हम लोग हैं उनको रिक्रूट कर सकती है आर्मी में। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जून 2020 में रशिया की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था जिसमें रशिया ने कहा था कि जो न्यूक्लियर वेपन है इसका इस्तेमाल हम लोग दो ही केस में करेंगे। एक ही वो जब हम पे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो और दूसरा जब हम पे कन्वेंशनल वेपन्स का ही इस्तेमाल हो, लेकिन बात यहाँ तक आ जाए कि हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसे खतरा हो। लेकिन अपने इस स्पीच में जो व्लादिमीर पुतिन है उनने इससे एक स्टेप बढ़ के बात की। अपने स्पीच में ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना वो नाटो के वेपन से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस पे कोई खतरा आएगा तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग हमारे पास जितने भी मीन्स होंगे उन सबको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक इनडायरेक्टली न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है पुतिन ने फिर से। इसके बाद ये अपने सिटीजन्स को कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और सिक्योरिटी है ये सिक्योर है, हमारी इंडिपेंडेंस पे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद एक लाइन और ये ऐड करते हैं कि ये कहते हैं कि जो लोग हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं या हम लोग को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं वो ये जान ले कि हवा दूसरी तरफ भी पलट सकती है। दरअसल यूक्रेन जो है आपको पता ही होगा वेस्ट की मदद से काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने लगा है रशिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से यूक्रेन की वो टेरिटरी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो रशिया ने ऑक्यूपाइड कर ली थी उसको वापस कैप्चर कर लिया है यूक्रेन ने। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उसी फ्रस्ट्रेशन में ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का भी ऑर्डर दे दिया है रशिया में। पार्शियल मोबिलाइजेशन होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले ये जान लो कि रशिया में जो है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस का प्रोविजन है, यानी एक एज ग्रुप में जब एक आदमी पहुंचता है तो उसको कुछ टाइम मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी होगी, ये कंपल्सरी है। यहाँ तक कि कोई पर्सन अगर इस चीज का उल्लंघन करता है तो उसको हो सकता है पनिशमेंट भी दी जाए रशियन कानून के अंदर। अब पार्शियल मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि एक तो हो गया नॉर्मल मिलिट्री जो आर्मी एयरफोर्स और नेवी होती है वो, एक होती है रिजर्व मिलिट्री जिसको इमरजेंसी के टाइम में यूज किया जाता है। रिजर्व मिलिट्री में लोग खुद से वॉलंटरी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इंडिया में जो धोनी है वो भी इंडियन रिजर्व आर्मी का हिस्सा है। ये रखी जाती है इमरजेंसी के लिए, यानी कभी कोई इमरजेंसी आई तो इनको बुलाया जाता है और ये पर्सन सप्लीमेंट करते हैं जो नॉर्मल आर्मी हो गई या फिर नॉर्मल मिलिट्री हो गई उसको। इन्हीं को जब तैयार किया जाता है इमरजेंसी में बैटल ग्राउंड में भेजने के लिए तो इसको कहा जाता है मोबिलाइजेशन। पार्शियल मोबिलाइजेशन होता है जब इनमें से सबको नहीं बल्कि कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और सिर्फ उन लोग को बुलाया जाता है। जैसे रशिया के पास 2 मिलियन की रिजर्व फोर्स है, यानी 20 लाख की रिजर्व फोर्स है, जिसमें से सिर्फ 3 लाख पर्सनल को इन्वाइट किया गया है ड्यूटी के लिए, इसलिए इसको कहा जा रहा है पार्शियल मोबिलाइजेशन। फुल मोबिलाइजेशन होता है जब पूरे 20 लाख लोगों को ये बोला जाता है कि आप आइए और अपनी ड्यूटी निभाइए क्योंकि कंट्री इस समय इमरजेंसी में है। और फुल मोबिलाइजेशन के बाद जो एक्सट्रीम केस होता है उसको कहा जाता है टोटल वॉर। उसमें जो गवर्नमेंट वो नॉर्मल सिविलियंस को भी कहती है कि आप भी जो कर सकते हैं करिए कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है और जो नॉर्मल आर्मी और रिजर्व आर्मी है वो कम पड़ रही है उसको रोकने के लिए।
इस ऑर्डर के अंदर रिजर्व्ड आर्मी में केवल कुछ जो पर्सनल्स है रशिया के जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है वॉर से लेके या फिर उनके पास कुछ स्पेशल स्किल है, सिर्फ उनको बुलाया जा रहा है। और ये चीज रशिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग ने देखा था 1941 में ऑपरेशन बारबोसा के अंडर जो नाजी आर्मी थी उसने अटैक कर दिया यूएसएसआर पे, और यूएसएसआर ने इसको रोकने के लिए क्या किया था कि जो कॉमन पीपल थे उनको हथियार पकड़ा के थोड़ी सी ट्रेनिंग देके तैयार कर दिया गया था जर्मनी की फोर्स से लड़ने के लिए। इस ऑर्डर के बाद कई न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल के थ्रू ये सुनने में आ रहा है कि जो रशिया के लोग हैं, रशिया के जो सिविलियंस हैं, उनमें काफी हल्ला हो गया है। कई लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि वो लोग एक नॉर्मल सिविलियन है। कुछ उन लोग ने हो सकता है ट्रेनिंग ली हो, लेकिन फिर भी वो अब तक अपनी सिविलियन लाइफ जी रहे थे। अचानक से उस सिविलियन लाइन को उनको भेज दिया जाएगा बैटल ग्राउंड में, जहां पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो लोग काफी डरे हुए हैं और कई सिटीजन्स तो ऐसे हैं जो देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट किया गया है रशिया की तरफ से कि जो यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट लुहांस्क, दोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया वाला पार्ट था, इसमें रशिया कह रही है कि अब हम लोग रेफरेंडम कराएंगे और अगर वहां के लोग चाहेंगे कि उनको रशिया में मिला लिया जाए तो इस एरिया को एनेक्स कर लिया जाएगा रशिया में। अब तक ये लोग कह रहे थे कि इस एरिया को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि इनको रेफरेंडम के बाद एनेक्स कर दिया जाएगा। हालांकि वेस्ट ने इस रेफरेंडम को मानने से पहले ही मना कर दिया है, लेकिन अगर कल कोई रेफरेंडम होता है और ये रीजन चाहता है रशिया में मिलना, जो कि बहुत हद तक चांसेस है कि हो भी क्योंकि रेफरेंडम करा ही रशिया रहा है, तो उसके बाद ये एरिया पार्ट बन जाएगा रशिया का। और फिर अगर यूक्रेन की फोर्सेस ऑफेंसिव स्टैंड अपनाती हैं तो होगा क्या कि रशिया कहेगा कि हमारी सिक्योरिटी पे हमला हुआ है, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अटैक हुआ है, और वो चीज रशिया को अलाउ करती है न्यूक्लियर वेपन का यूज करने के लिए भी, जो उसका डॉक्ट्रिन है उसके अंदर। इसके बाद कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि रशिया बहुत कम ही चांसेस है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज करे। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनने भी ये कहा कि रशिया से ब्लफ कर रहा है, गीदड़ धमकी दे रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हो सकता है रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे प्रेशर बनाने के लिए बाकी कंट्रीज पे। और रिसेंटली ऐसा देखा भी गया है कि रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता क्या है कि ये भी एक न्यूक्लियर वेपन होता है, लेकिन इसका जो डैमेज होता है वो बहुत कम होता है, ये लेस पावरफुल होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब अटैक करने वाला चाहता है कि इसके बाद जो इसका रेडिएशन होगा वो ज्यादा एरिया में ना फैले, या फिर इसका जो डैमेज है वो ज्यादा ना हो। इसके अलावा जो दूसरा होता है उसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है, जिसका जो डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत पावरफुल बॉम्ब होता है। इसके अलावा जो पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर है, इस पे भी अलग अलग रिस्पांस दिया है सब कंट्री ने। यूक्रेन ने तो इसका काफी मजाक उड़ाया है। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, और अब उसके बाद भी इनको सिविलियंस को रिक्रूट करना पड़ रहा है अपनी आर्मी में। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने भी इसे कंडेम किया है और इसे साइन ऑफ वीकनेस बताया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि रशिया का ये स्टेप बहुत गलत है और ये चीज रशिया को और आइसोलेट कर देगा वर्ल्ड में। यूरोपियन यूनियन कमीशन के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये जो स्टेप है ये बताता है कि रशिया जो है वो पीस नहीं चाहता है, इसलिए वो मैटर को और एक्सकलेट करता जा रहा है। नाउ आई एम श्योर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये जो चीज़ है पार्शियल मोबिलाइजेशन की, इसको इंडिया में भी लागू किया जा सकता है? क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो गवर्नमेंट सारे सिविलियंस जो हैं एक एज ब्रैकेट के अंदर उनको ऑर्डर दे दे कि वो आए बैटल ग्राउंड में और दुश्मन से मुकाबला करें? तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 क्लॉज है, सब क्लॉज डी में ऑलरेडी ये मेंशन है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपनी कंट्री को डिफेंड करें और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करें जब ऐसा उनको करने को बोला जाए गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके बाद आर्टिकल 23 में ये मेंशन है कि स्टेट द्वारा अगर कोई सर्विस को कंपलसरी बनाया जाता है सिविलियंस के लिए तो फिर ये फोर्स्ड लेबर नहीं कहलाएगा। यानी स्टेट चाहे तो नॉर्मल सिविलियंस है उन पे कोई भी सर्विस को कंपलसरी कर सकती है, सिर्फ शर्त है कि ऐसा करने के लिए स्टेट रेस, रिलीजन, कास्ट या क्लास के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी।
तो इससे कहा जा सकता है कि हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन ना सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे बल्कि नॉर्मल टाइम पे भी कल को गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये कह सकती है कि कुछ टाइम के लिए मिलिट्री में सर्विस देना लोगों के लिए कंपलसरी है। लेकिन इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं कभी, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी आर्मी है। उसके बाद रिजर्व्ड आर्मी भी बहुत है। अगर ज्यादा आर्मी पर्सन्स की जरूरत पड़ रही है मिलिट्री में तो ये फिर क्या करेगी, और लोगों को रिक्रूट करेगी। और फिर अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि टोटल वॉर के टाइम पे क्या होता है। सरकार खुद ही हाथ जोड़ लेती है कि हम लोग जो कर सकते थे हम लोग ने किया, अब सारे सिविलियंस जो हैं ये अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करें अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गाइस खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे कुछ सीखने को मिला होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।